अच्छा, इसके अंदर हम ये पढ़ते आ रहे थे, द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड बाय द मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। ये लाइफ डिवाइन के अंदर चौथे नंबर का टाइटल है कि मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी की ग्रेट सर्विस क्या रही। उसके लिए हमने 25वें वॉल्यूम के अंदर से जो मानव चक्र, उसमें एक एक एज क्या आती है, वो किस तरीके से, उसी के अंदर ये मानव चक्र का ही 12 नंबर का पॉइंट है। कल हमने पढ़ा था, उसके बाद के कुछ मैंने स्किप किए हैं, कि वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं और फिर बाद में वो बहुत लंबा समय भी उसमें लगता है। ये 12 नंबर का है। इंग्लिश के अंदर आपके पास होगा, हिंदी के अंदर है या नहीं है मैं नहीं जानता। एनी हाउ स्क्रीन के ऊपर है आपके। भौतिकवादी निषेध के एक काल की और उसके परिणामस्वरूप आर्थिक बर्बरता के आरंभ की आवश्यकता। आवश्यकता क्या? यदि आप भौतिकवादी निषेध का अगर काल आएगा, उसके अंदर जाओगे, तो इकोनॉमिक बार्बरिज्म आएगा ही। बार्बरिज्म कह रहे हैं ये। अगर आप भौतिकवाद की ओर जाते हो, जिस काल की एक सर्टेन आवश्यकता हो सकती है, वो भी किसके लिए हो सकती है, क्या है? क्योंकि अगर मानसिक इसके आप आइडियाज़ बना बैठो, श्री अरविंद ने पहले ही कह दिया था ये, कि भई ये केवल समझने के लिए है, बाकी आप कोई तय नियम एक-एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग, अलग-अलग, आप कोई तय नियम नहीं बना सकते। और एक व्यक्ति विशेष के अंदर भी अगर वो साइकोलॉजिकली अवेक है, तो वो तो बहुत उसको आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। आप उसको दूसरों की जैसे नहीं आँक सकते। तो ये पढ़ने के बाद फिर अपन दोबारा अपने मेन जो पढ़ रहे थे, 5वें पॉइंट के ऊपर आ जाएँगे, पर आज तो ये होना ही मुश्किल है। यह सच है कि विज्ञान की पहली प्रवृत्तियाँ जड़वादी रही हैं। भौतिकवादी निषेध, इंग्लिश के अंदर इसका टाइटल है नेसेसिटी ऑफ ए पीरियड ऑफ मटेरियलिस्टिक निगेशन। टू निगेशंस की भी बात आई थी, और क्यों उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये खूब खूब हमने चर्चा की है। पर आपके मौलिक विचार का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये आपको स्वयं को इसको सोचना पड़ेगा धीरे से। और ये तब तक आप इस चीज को नहीं देख सकते, जब तक कि एक दूसरा स्टैंडिंग ग्राउंड न हो। तो उसके अंदर आप जितना आप निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए। पर ये लेके जाता है इकोनॉमिक बार्बेरिज्म की ओर, जिसके अंदर कि हम खूब-खूब अभी तो परेशान हैं, त्रस्त हैं उससे। बर्बरता है इकोनॉमिक्स के नाम से, इकोनॉमी के नाम से, कमर्शियलिज़्म के नाम से। ये बार्बेरिज्म की ओर, मनुष्य जाति जो पहले बर्बर नहीं थी, उससे ज़्यादा बर्बर हो गई। आर्थिक बर्बरता हो गई है। यह सच है कि विज्ञान की पहली प्रवृत्तियाँ जड़वादी रही हैं और इसकी असंदिग्ध सफलताएँ, असंदिग्ध मतलब जिस पे आप प्रश्न भी नहीं करते, अरे! ये तो सफलता है ही। भौतिक विश्व शरीर एवं भौतिक जीवन के ज्ञान तक ही सीमित रही हैं। ये भी हमारे लिए बहुत विशाल है। आँखें चौंधिया जाती हैं इसके सामने। और इसकी सफलताएँ किसके अंदर? भौतिक विश्व, शरीर और भौतिक जीवन के ज्ञान तक ही। परंतु यह जड़वाद शरीर के साथ आत्मा की एकाकारता के पुराने रूप से सर्वथा भिन्न है। यह जड़वाद जो है, शरीर के साथ आत्मा की एकाकारता, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट दिस मटेरियलिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम द ओल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विथ द बॉडी। इसकी प्रकट प्रवृत्तियां चाहे कुछ भी रही हों, परंतु वस्तुतः यह मनोमय सत्ता अर्थात मानव की एवं बुद्धि की सर्वोपरि श्रेष्ठता को स्वीकार करने वाला अवश्य
रहा है। मतलब ये भाग ऐसा है जो ये कह रहा है मानव की और बुद्धि की सर्वोपरि श्रेष्ठता। अपने स्वभाव मात्र में विज्ञान, ज्ञान है, बौद्धिकता है और इसका संपूर्ण कार्य रहा है मन का प्राण और जड़ तत्व को जानने, विजित करने और आधिपत्य करने के लिए अपनी दृष्टि अपने प्राणमय और भौतिक ढांचे और परिवेश पर डालने की। हाँ, पर ये अप्रोच आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकता और श्री अरविंद ने यहाँ आशंकाएँ जताई। एक समय माँ भी ऐसा कह रही हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक बिंदु के ऊपर जाके ये मिल जाएँगे क्योंकि ये दोनों ही सत्य खोजना चाह रहे हैं। पर बाद में उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। पहले इस ये अप्रोच ऐसा था नहीं। तो इसलिए माँ ने भी ये कहा कि भई ये भी खोज कर रहे हैं और ये आध्यात्मिक भी एक फ़ील्ड की खोज कर रहे हैं, तो दोनों आके ये कभी नहीं मिलने वाले। वैज्ञानिक वह चिंतनशील मानव है, जो जड़ प्रकृति की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके उन पर विजय प्राप्त कर रहा है। प्राण और जड़ तत्व आखिर हमारी आधार भूमि, हमारा निम्नतर आधार हैं और उनकी प्रक्रियाओं का, उनकी ठीक-ठीक संभावनाओं का ज्ञान एवं मानव को ये जो सुअवसर प्रदान करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान का एक भाग है, जो इनका अतिक्रमण करने के लिए आवश्यक है। ये जो इंडिकेशंस यहाँ श्री अरबिंदो दे रहे हैं, पहले तो इसका एक्सटेंट समझना विज्ञान का, मतलब जहाँ तक आपका प्राण और जड़ तत्व, कहने का अर्थ है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, माँ की सेवा के उपयोग का है, तब तक तो जैसे कल हम बात कर रहे थे, कौन ये कह रहा था कि भई विज्ञान क्या गड़बड़ कर रहा है? अरे भई ये जहाँ तक ये बात है, वहाँ तक तो है ठीक। ठीक-ठीक संभावनाओं का ज्ञान एवं मानव को ये जो सुअवसर प्रदान कर सकते हैं। पर आप इसके अंदर ये देखिए कि अब हारमोनियम आपको लगता है एक इंस्ट्रूमेंट है साहब, पर आप लेके किस लिए आए उसको? उससे सारा ही असर पड़ जाएगा। एक तो कोई ट्रेन के अंदर यूँ ही कर रहा है और एक कोई दूसरा व्यक्ति किस चीज़ के लिए काम में ले रहा है। सारे साधनों का बिल्कुल ऐसा उपयोग, ऐसा प्रयोग अपने आप में हो गया, तो ये साफ-साफ ये क्या कह रहे हैं? उस ज्ञान का एक भाग है जो इनका अतिक्रमण करने के लिए आवश्यक है। इन भागों का अतिक्रमण करने के लिए, अपने आप में रमण करने के लिए नहीं, प्राण और शरीर का अतिक्रमण अवश्य करना है, पर ये बात विज्ञान नहीं स्वीकार कर रहा। वो तो आत्मा को उसका बंदी बना रहा है। इसलिए उस अप्रोच के अंदर ये तो डीपर अप्रोच आएगा और इन चीज़ों को यथास्थान रखेगा। फिर आप कितना भी इनमें एडवांसमेंट कर सकते हो, भारत ने किया ही है, पर ये पर्सपेक्टिव, ये सेंस रहना चाहिए। नहीं तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता है। अतिक्रमण करना ज़रूरी है और अतिक्रमण करने की कौन-सी चेतना आवश्यक है, ये सोचिए। इन चीज़ों को आप सेफ़ली काम में ले सकें। अभी तो ये गैजेट्स बच्चों को तो नहीं दे सकते। मतलब ऐसी स्थिति के ऊपर आ गया विज्ञान कि इसकी सारी चीज़ें, आप कह रहे हो बच्चों को इससे बहुत वल्नरेबल है बच्चे। बच्चों को इससे कैसे भी दूर रखो, नहीं ब्रेन का ही विकास नहीं होगा। ये जिस तरीके के सार जो गैजेट्स हैं और हैं, इससे तो भई ये तो क्या होगा? एक विचार की स्थिति आ गई, क्यों उसका कारण आगे आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसका उपयोग है, ये बात सुन के हम ये कहते हैं कि नहीं, नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो आपको टेलीविज़न भी लगाना ज़रूरी है जिससे कि ये स खबरें मिलती रहें। कभी हमने तो नहीं देखा कि इससे कोई व्यक्ति करंट चीज़ों को वैसे जानता हो। जिनको नहीं है वो बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव जानते हैं। इन चीज़ों से कोई विशेष फ़र्क पड़ता ही नहीं, बिल्कुल भी। कृष्ण प्रेम का देखो, वो कह रहे रेडियो के ऊपर खबर आ रही थी ऊपर बैठे-बैठे, वो अपना ध्यान के अंदर थे। उनको मतलब ही नहीं, वो कह रहे हाँ, ये चैटर बॉक्स ये कुछ कर रहा है।
कह रहे वही खबरें इसके अंदर जो युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो उसी समय से आए थे ना, एयर फ़ोर्स के अंदर थे, रॉयल एयर फ़ोर्स के अंदर। और फिर भी उस व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव है, आज तक नहीं समझ रहे लोग। ये कोई डीपर प्रज्ञा है जिससे पर्सपेक्टिव आता है, ये खबरों से पर्सपेक्टिव नहीं आता। प्राण और शरीर का अतिक्रमण अवश्य करना है, परंतु उनका उपयोग करना और उन्हें पूर्ण भी बनाना है। तो मनुष्य जाति जिस जगह से आई है, उसके लिए बेचारी सोचती है कि भई अभी लेफ्ट टर्न ज़रूरी है, अब राइट टर्न ज़रूरी है। अब जो टर्न ज़रूरी है वो ठीक है। जब तक हम अति भौतिक प्रकृति के नियमों और संभावनाओं को नहीं जानते, तब तक न तो भौतिक प्रकृति के नियमों को और न ही संभावनाओं को पूरी तरह से जाना जा सकता है। विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए नए विज्ञान का विकास और पुराने मानसिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञानों की पुनः प्राप्ति को हमारे भौतिक ज्ञान की पूर्णता के प्रत्युत्तर स्वरूप आना होगा। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेन की मैपिंग करी और करी, पर उसका निर्णय वो कैसा निकाला मैंने बताया है। कोई कह रहे हैं जगत जैसा दिख रहा है, वो आपके ब्रेन के पैटर्न का प्रोडक्ट है। मतलब ये जगत अपने आप में है नहीं, बस खाली केमिकल कॉम्बिनेशंस है, उसका प्रोडक्ट है। अब ये तो बातें तो उल्टी हो गई। हम कह रहे हैं ये सारा का सारा चेतना का प्रोडक्ट है। चेतना जैसे चाहेगी वैसे अपने नियम कानून सब बना लेगी। कि H2O इसके अंदर खाली 2 आपके 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 इसके लगते हैं, 1 इसका लगता है, तब जाके पानी बनता है। अरे! पर इससे दोनों में गुण है ही नहीं। ना हाइड्रोजन के अंदर है, ना ऑक्सीजन के अंदर है। प्रकृति को ये सुविधाजनक लगता है, इसलिए उसने ये काम में ले लिया और हमने पाया है इस फ़ॉर्मूले को, अपने आप में है या नहीं है पता नहीं। हमने अपने तरीके से दर्ज किया है इसको। अगर वो चाहे तो और तरीके से दर्ज करवा देगा। कोई हम किस चीज़ को कैसे दर्ज कर रहे हैं, इससे क्या है? उसी जगत को आप एक मतलब इसी रूम को एक बिल्ली कैसे दर्ज कर रही है, उससे मतलब बिल्ली की रिपोर्ट जायज़ हो गई क्या? एक कोई दूसरा फ़ॉर्म आके इसी रूम के अंदर बैठेगा, वो और बेटर रिपोर्ट देगा मान लीजिए यहाँ की। हम जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, कोई स्थूल व्यक्ति इसकी रिपोर्ट करे, क्या रिपोर्ट करेगा इसकी? तो वैसे ही इस जगत को हम कौन-सी चेतना से दर्ज कर रहे हैं, जितनी हायर होगी उतनी बेटर होगी। आप कह रहे हो मशीन दर्ज कर लेगी, यंत्र दर्ज कर लेगा, अरे कैसे कर लेगा भई? जो करेगा वो रियलिटी से बहुत दूर होगा। ये बातें मतलब इनकी क्या आवश्यकता है, इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक इसकी सीमा है, इसलिए पूर्ण आध्यात्मिकता इससे कोई दूर नहीं भाग रही। पर इसको अपना स्थान दे रही है भी ठीक है, चप्पल खोलने की जगह चप्पल खोल दो, उसको कोई सिर पे बिठाने की ज़रूरत थोड़ी है। और वह नया युग पहले से ही हमारे लिए शुरू हो रहा है, पर इसके अंदर बहुत मॉडिफ़िकेशंस हैं श्री अरबिंदो के। इसमें कई इनकी शंकाएँ हैं, कृष्ण प्रेम ने इसके विषय में कि भई ये आजकल इस तरीके की भी चीज़ें हैं, तो क्या ऐसा होगा, वो होगा। बहुत तरीके के इफ एंड बट्स हैं और कई जगह बिल्कुल डिसाइसिवली श्री अरबिंदो ने कई चीज़ें कही हैं। ये अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, पर अब उससे आगे चीज़ों को उसी माँ श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देखना क्योंकि श्री अरविंद जिस समय लिख रहे थे उसमें और आज जो विज्ञान सामने लेके आया है, फंडामेंटल्स तो वही हैं, अप्रोच तो वही है पर जो चीज़ें वो सामने ले आया, मनुष्य की चेतना तो उसको हैंडल नहीं कर सकती और उसके जो परिणाम हैं, वो इतने भयंकर हैं, जो पहले तो चीज़ ही नहीं थी वो, पहले तो बातें ही नहीं थी उस तरीके की। तो आज एक डीपर पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों के विषय में यही काम अपना रिसर्जेंट इंडिया के अंदर था। ये जो न्यूज़लेटर मंथली अपन निकालते हैं, वो ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो एजुकेट करने की ज़रूरत है। अभी तो अब जैसे कितना हम इन सेंटेंसेस को खोल रहे हैं, तो भी एब्स्ट्रैक्ट से लग रहे हैं, जबकि एकदम विविड हैं ये। आप देख सकते हो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं है, मनुष्य जाति के ऊपर ये लागू हो रहे हैं। वो ऐसे ही बिहेव कर रही है। इसमें एजुकेट होने की ज़रूरत है। परंतु भौतिक विज्ञानों की पूर्णता प्रथम आवश्यकता थी। मन के शिक्षण के लिए इसे प्रथम क्षेत्र बनना था,
ताकि वह प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने का नया प्रयास कर सके तथा मनुष्य संसार को अधिकृत कर सके। नहीं तो यज्ञ भूमि तैयार नहीं होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, तो एक किसी समय विशेष की कोई मांग हो सकती है। आप कैसा स्ट्रक्चर क्यों कैसा बिल्ड कर रहे हो, जैसे अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भी, अब एक विचार है, हम इस तरीके का कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो आप सारा अपनी एनर्जी है, अपना पैसा है, अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि वो तुरंत के अंदर आपका भई इस समय हम सपोज़ एक कंस्ट्रक्शन लेके चल रहे हैं। सारा ध्यान, सारा पैसा, सारे रिसोर्स उसके ऊपर जा रहे हैं, पर वो मूल उद्देश्य नहीं है वो कंस्ट्रक्शन। वो कोई ये थोड़ी अनंत काल तक हम सब एक उद्देश्य पकड़ लिया, नहीं। और कोई बहुत बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। उसको बिल्कुल साइडलाइन किया जा सकता है यदि कोई इस तरीके की आवश्यकता आ जाती है। व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर आ गई, उसकी कोई लाइफ कोई उसके अंदर आ गई खतरे के अंदर, तो कोई वो पहले कौन-सी चीज़ करनी चाहिए, ये क्या? ये सारी चीज़ें तो सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं। पर ये मूवमेंट्स ऐसे हैं, इसको देखने के लिए थोड़ा और व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है। कैसे-कैसे, कौन-कौन से मूवमेंट इसके अंदर आए, कौन से नहीं आए। तो ये जो हमने विज्ञान को इतना बड़ा इस तरीके से मान रखा है, ये वैसे ही है जैसे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो। उसकी उस समय तो बड़ी आवश्यकता महसूस होती है कि आप इस समय युद्ध की स्थिति है, तो अच्छे-भले लोग भी कह रहे भैया अपना इसमें समय दिया करो। कलाकार है उसको भी कह दिया 2 घंटा तो यहाँ इसके अंदर देना ज़रूरी ही है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि देश को कला की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये है कि तुरंत में उपस्थित ये स्थिति है आपके सामने। तो मनुष्य जाति जिस तरीके से निकल के आई है, एक्चुअल में तो हम स ये तो श्री अरविंद ही तो बता रहे हैं, और तो कोई बता ही नहीं रहा, और कुछ भी पढ़ लो चाहे आप। वो अटकलें लगा रहे हैं, श्री अरविंदो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ प्रामाणिकता है, वहाँ अटकलबाज़ी है। कोई अटकलबाज़ी थोड़ी और बेटर है कुछ? नहीं है, हैं अटकलबाज़ियाँ ही। पर इसके लिए आपको सारों को अपनी सोचने-समझने की शक्ति को थोड़ा खोलना पड़ेगा, थोड़ा तो खोलो। अपने निषेधात्मक कार्य में भी विज्ञान के डॉक्टर जड़वाद को हैं? साहब, ये सुप्रा फिजिकल नेचर क्या हुई? कहाँ है? ये इंग्लिश के अंदर है लाइन। मैं इंग्लिश से पढ़ रही हूँ ना। हाँ, हाँ, ये ये ठीक है। Neither the laws nor the possibilities of physical nature can be entirely known unless we know also the laws and possibilities of supraphysical nature। फिजिकल से ऊपर की, इंफ्रा फिजिकल मतलब फिजिकल से नीचे की, रैशनल, सुप्रा रैशनल, इंफ्रा रैशनल। जब तक विचार नहीं जानो तब तक भवन का निर्माण, पत्थर आ गए साहब, ये ट्रॉली इस तरीके से आई थी, आप ये सारी डिटेल्स अगर इस स्तर की डिटेल्स इकट्ठी कर भी लेते हैं, तो भी आप उन पोथियों को नहीं खोलने वाले, ये जानने के लिए कि ये भवन का उद्देश्य क्या है। ये तो आप उस व्यक्ति के पास जो उसका मालिक है, उसके पास जाओगे। भवन का क्यों, क्या, कैसे, इसके लिए आप वहाँ कोई मज़दूर काम कर रहा है या जो ईंटें हैं, उन डिटेल्स में कहाँ मिलेगी वो? वो डिटेल्स चेंज करी जा सकती हैं, वो डिटेल्स एकदम बदली जा सकती हैं। इनफैक्ट वो हो ही नहीं। आप कह दो ये वाला बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिल रहा, तो क्या आप प्रोजेक्ट बंद कर दोगे? कहते ठीक है यार, ये वाला काम में ले लो। जो भौतिक व्यक्ति है, जो फिजिकल नेचर है, वो तो इस तत्व को चूक जाएगी कि यार ये कैसे आया? अचानक ये शिफ्ट कैसे आया? पहले तो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर ये मटेरियल काम में ले रहे थे, अब अचानक ये क्या हुआ? पहले तो ये लोग जो है ना, ये टेक्नोलॉजी काम में ले रहे थे, अब इसके ऊपर पता नहीं अचानक ये क्या हो गया? मातृ मंदिर के अंदर पहले तो सीमेंट खूब आ रही थी, अब तो सीमेंट नहीं आ रही, अब तो गोल्ड का काम हो रहा है। ये क्या हुआ अचानक? तो भौतिक दृष्टि से ही आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आप में मानसिकता न हो। तो सुप्रा फिजिकल पॉसिबिलिटीज़ और उसके जो लॉज़ हैं, जब तक वो नहीं जानते मनुष्य को कैसे और उसकी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप केवल भौतिक चीज़ को, खाली जुकाम को भी देखो और उसके कारण को नहीं देखो।
वो किस कारण से है, क्या है, तो भी आप सही उपचार उसका नहीं कर सकते। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें भी उसके पीछे के कारणों को आप देखते हो। कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो आप उसमें तुरंत ही अरे! चिल्लाना तो एक भौतिक चीज़ हो सकती है और उसके कारण तो हज़ार हो सकते हैं, क्यों चिल्ला रहा है अभी वो? तो केवल इसके अंदर फिज़िकल फैक्ट कैसे काम दे जाएगा? उसका निराकरण किसी के चिल्लाने को आप फिज़िकली तो हाँ, मुँह में कपड़ा ठूस के भले ही बंद कर सकते हो। तो इसलिए जब तक सुप्रा फिजिकल ट्रूथ्स तक नहीं जाते, फिजिकल ट्रूथ्स को अपना सच्चा जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं होता। ठीक है? ये बात। हाँ जी, मतलब माइंड के लेवल पे हो गया या इंट्यूटिव बेस्ड हो गया? जो फिजिकल से ऊपर के रेल्म्स हैं, सुप्रा फिजिकल मतलब फिजिकल फिजिकल के अंदर कोई भी चीज़ आएगी, वो सटल फिजिकल से आएगी। उससे पीछे फिर बाद में वाइटल जगत है, वाइटल की लेयर्स हैं, वाइटल के पीछे माइंड के लेयर्स हैं, माइंड के जगत हैं, माइंड के पीछे फिर बाद के अंदर आपके ओवर माइंड है, और है, ये जाते-जाते सुप्रामेंटल तक के, सुप्रामेंटल से ऊपर जाओगे सच्चिदानंद है। ये सारी स्कीम है ये। तो हाँ वहाँ जी, से चीज़ चलती है और यहाँ आके मैनिफेस्ट होती है। तो सारा सत्य भगवान का, वो सारा का सारा सुप्रामेंटल के अंदर है, वो डिवाइन माइंड है। वो वो वहाँ आके सारी चीज़ें हैं, उसकी जो-जो फिर बाद में पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो लेके आ गए। ओवर माइंड के अंदर उसने खंड-खंड सारे विचारों को, एक-दूसरे के विरोध में नहीं, वो यहाँ कैसे मैनिफेस्ट करना उस सारे का प्रारूप यहाँ आ जाता है। उसमें जाओगे सारी चीज़ समझ जाओगे। तो नीचे से देखने से श्रृंखला नहीं समझ में आएगी, ऊपर से देखने से श्रृंखला समझ में आएगी। नीचे वाला व्यक्ति क्यों कोई चीज़ कर रहा है, ये तो ऊपर से यहाँ से विधान पारित हुआ, इसने नेक्स्ट लेवल पे ऐसे आया, दूसरे पे ऐसे आया, तीसरे पे ऐसे आया। तो आप एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, उससे देख पाओगे। बच्चे ने कोई पिक्चर बनाई, वो तो ओरिजिनल देखोगे तो आप उसको समझ पाओगे कि अरे अच्छा, ये कैरिकेचर है इसका। छोटा बच्चा कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं समझ सकते उसको देख के, जब तक कि ओरिजिनल पिक्चर नहीं देखते। तो सुप्रा फिजिकल जो है चीज़ें, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। चीज़ों को देखने का सब दृष्टिकोण एकदम बदल जाएगा और इसका क्या मायना निकलता है, इसका बहुत गंभीर मायना निकलता है। ये छोटी चीज़ नहीं है। अभी क्या है बार-बार हम हमारे शरीर घुस के आता है, प्राण घुस के आता है, जबकि यदि आप ये कह सको कि ये तो केवल डेरिवेटिव्स हैं, आधार नहीं। आपकी अंतरात्मा के ये उपकरण हैं, यंत्र हैं, उसके सहायक हैं। अगर ये कहो तो आपका सब चेंज हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। जीवन ऐसा नहीं रहेगा, सोच ऐसी नहीं रहेगी। आपकी सारी जो संस्थाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती, अगर ये विचार हो तो मूल में, फंडामेंटली, ठीक है? हाँ जी, आगे चलें? हाँ जी, अपने निषेधात्मक कार्य में भी निषेधात्मक नेगेटिव, नेगेटिव का अर्थ जैसे आप ये सोचते हो कि किसी चीज़ का खंडन करना, खंडन नहीं बोल रहे ये, विरोध करना नहीं कह रहे। आपको ये कह रहे हैं कि देविका जी इस रास्ते जाओगे तो इधर दिल्ली का रास्ता नहीं है। ये निषेधात्मक, जो हम इसको नेगेटिव इसमें क्या बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर? इवन इट्स नेगेटिव वर्क, इवन इन इट्स नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आपको एक तो ये कहें, "अरे भैया ये मत खाना, इससे हेल्थ खराब हो जाएगी।" तो ये है नेगेटिव, ये खाना इससे हेल्थ बेटर होएगी। तो नेगेटिव का अर्थ वो नहीं कि ऑपोज़िशन या वो वाली बात नहीं, या जैसे आप कहते हो ये तो नेगेटिव पावर्स हैं, वो वाली बात नहीं। निषेधात्मक कार्य में भी विज्ञान के जड़वाद को एक काम करना था। निषेध किसका किया इसने? आत्मा का। हम नहीं मानते इसको।
बिल्कुल ठीक था वो। वो मूवमेंट उस समय के लिए उसने जो किया उसके लिए ठीक है। जैसे आप ये कहें कि अरे यार इस समय अपन ने मीटिंग करना तय किया था, आप या क्या कर रहे हैं इस समय? हमारा समय ये क्लास का था, तो आप वहाँ बैठ के ध्यान कैसे कर रहे हैं? इससे आपका ध्यान के प्रति निषेध नहीं है, आप ध्यान के प्रति नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए जैसे ही ये निषेधात्मक कार्य तो इसका मतलब ये नहीं वो ये आत्मा को नकार रहा है तो ये नेगेटिव उस सेंस में नेगेटिव मतलब इसको एक एक पर्पस सर्व करना है मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि क्रिया तो है परमात्मा की ही, क्योंकि यही इनके अनिल जी बार-बार कह रहे हैं भी मेरे ये बड़ी भारी शंका है कि जब ये कोई भी चीज़ अगर माँ ही लेके आ रही है तो कोई चीज़ फ्यूटाइल तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे पर उस चेतना में तो प्रवेश करो, जहाँ ये सारी की सारी चीज़ यथास्थान रखी जाती हैं। अगर उस चेतना में होगे तो आप बिल्कुल कि कौन-सा स्थान कहाँ का है। भवन बना रहे हो उसके अंदर आप कहोगे यार तो बाथरूम कहाँ है यहाँ? यहाँ वॉशरूम भी होना चाहिए, यहाँ पानी का भी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने महल तो बना लिया, तो इतनी दूर जाके आपने 1000 कमरे बना दिए। 1000 जनों की रुकने की व्यवस्था, बाथरूम बनाए 4। तो इसके अंदर आप कहोगे ये भी तो बनाओ। तो आप एक पूरी व्यवस्था में आपकी भी ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि महल का महत्व खत्म हो गया। सारी चीज़ें यथास्थान आपको एक पर्सपेक्टिव में अगर रखोगे, तो किस-किस चीज़ की क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है। सभी चीज़ों की आवश्यकताएँ हैं और सभी चीज़ें डिस्पेंस विथ की जा सकती हैं, देश काल पात्र के अनुसार। उस समय उसको हमारे बिल्कुल भी मतलब की नहीं है। इस समय बैठ के आप ध्यान कर रहे हो, ये बिल्कुल मतलब का नहीं है। इस समय तो काम ये है। मैं इस समय ट्रैक्टर चला रहा हूँ, इस समय आपसे बात नहीं करूँगा मैं। या मैं इस समय ये काम कर रहा हूँ, तो ये नहीं करूँगा। तो जड़वाद को एक काम करना था मनुष्य जाति के डेवलपमेंट के लिए। निषेध मतलब इसने कोई खंडन नहीं कर दिया, इसने ये कहा एक बार ये बोझा रख लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं भई। एक बार के लिए ये कर लेते हैं। पर क्योंकि ये पर्सपेक्टिव तो आता नहीं जीवन के अंदर, गुरु कृपा से हो सकता है, इसलिए गुरु ही बता सकता है ये करो, ये नहीं करो। मनुष्य जाति तो जानती नहीं इसलिए तकलीफ के एक दौर से फिर परेशान होके, प्रताड़ित होके वो कहती अब इधर घूमते हैं। पहले वो चीज़ों को खूब प्रमोट किया जाता है कि हम केमिकल्स यूज़ करेंगे, ये करेंगे और फिर बाद में सरकार कह रही है अब हम इसको अनुदान देंगे, इसको ये देंगे, अब आप मूवमेंट फिर से ऑर्गेनिक की ओर करो। अरे तो फिर बाद में ये भई हम ही लोग तो हैं, जो पहले प्रमोट कर रहे थे ये चीज़। अरे 40-50 साल ही नहीं गुज़रने दे रहे, ये देखो आप, मनुष्य जाति के अंदर और अब जिस तरीके से है ये तो 6-6 महीने नहीं गुज़रने दे रहे, इतना जल्दी परेशान हो जा रहे हैं। तो मनुष्य जाति की ये तरीका है, पर्सपेक्टिव श्री अरबिंदो से ही आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटिव है और पर इसकी डिटेल्स हमको पता होनी चाहिए, इस प्रोग्रेशन की। हम जानें, इसको सामने लेके आएँ और इस दृष्टिकोण से हमारी सारी व्यवस्थाएँ, देश की, समाज की, विश्व की, जिसमें हमारी चिकित्सा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, नई चिकित्सा पद्धति क्या होनी चाहिए, हेल्थ की, जिसके अंदर न्याय की पद्धति क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर विज्ञान को उसको बता दे भैया तेरा स्थान यहाँ तक है। ये कहने वाला सामने तो आए कोई, जो जानता हो विज्ञान का भी बात थ्रू एंड थ्रू जानता हो, अध्यात्म की भी बात थ्रू एंड थ्रू जानता हो और ये कहता हो इनमें कोई विभेद एज़ सच नहीं है। पर जहाँ जिसका जो स्थान है, अब कुत्ता पाल रखा है आपने ठीक है, आपने पालतू है इसका मतलब ये थोड़ी भगवान के भोग के अंदर वो जीभ डालेगा। वो तो सबसे पवित्र चीज़ है और जहाँ बात आपके गुरु की आ जाएगी, भगवान की आ जाएगी, आपके चूल्हे में पड़ो सारे के सारे। चाहे आपका बहुत नज़दीकी हो, आपका बेटा ही हो, पर अगर भगवान वहाँ सर्वोपरि हैं, तो आप कहते मेरी तरफ से तो सारे जाओ छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सपेक्टिव साथ होना चाहिए, सब चीज़ आवश्यक है, पर सारी चीज़ों से डिस्पेंस विथ किया जा सकता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए निषेधात्मक कार्य में भी क्योंकि निषेधात्मक कहते ही पता नहीं हम क्या-क्या सोच बैठते हैं। इसने निषेध किया,
क्योंकि वो आध्यात्मिकता जो पूर्णता को स्वीकार नहीं करती, वो लंबी चल भी नहीं सकती। पर पूर्णता मतलब क्या, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको माँ श्री अरविंद के योग में ही ये बात समझ में आ सकती है और कोई दूसरा नहीं बता सकता है। तो विज्ञान के जड़वाद को एक काम करना था जो मानव मन के लिए अंत में जड़वाद के अतिक्रमण में लाभप्रद सिद्ध होगी। जड़वाद का अतिक्रमण करने की अब कोई सुनते हो क्या आप कहीं कि अतिक्रमण करें इसका? मतलब इसको एक्सीड कर जाएँ, सुपरसीड कर जाएँ। ये पर्सपेक्टिव अगर लेके चलते हो तो एक अलग बात है। ये कौन लेके चलेगा? जिसके पास हायर कोई चीज़ होगी। अगर आप ये लेके चल रहे हो तो विज्ञान आपको बिल्कुल तकलीफ दे ही नहीं सकता। तो साइंटिफिक स्पिरिट तो ठीक है, अप्रोच गड़बड़ है, इनकी पद्धतियाँ गड़बड़ है। अपनी चीज़ में तो काम में दे सकती हैं। अरे भई, पानी ठंडा है या गरम, अंगुली डाल के देख लिया। पर आपने आधा घंटा श्री अरबिंदो की चेतना में बिताया या नहीं बिताया, ये अंगुली डाल के किसमें देख सकते हो, ये बताओ? उसका तरीका दूसरा है। तो विज्ञान एक सीमा तक तो कार्य कर सकता है, उस सीमा का अतिक्रमण करके अनधिकृत तरीके से प्रवेश करता है ऐसी चीज़ों में, वो विज्ञान का क्षेत्र थोड़ी है। तो जड़वाद का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अनधिकृत तरीके से दूसरी चीज़ों में कैसे प्रवेश कर सकता है? पर ये पर्सपेक्टिव तब हो, जब आपके पास डीपर स्टैंडिंग ग्राउंड हो, नहीं तो ये बातें कुछ नहीं समझ में आ सकती। आपको एब्स्ट्रैक्ट से विचार लगेंगे, पर जीवन में अब क्या करूँ? इसका तो पता नहीं चलता। भई जीवन में अब क्या करूँ? ठीक है, आपकी बातें मैं मान रहा हूँ, पर अब क्या करूँ मैं? जगत के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, कंपनियाँ रात-दिन नई-नई चीज़ें फेंक रही हैं बाज़ार के अंदर, वैज्ञानिक नई-नई चीज़ों में जा रहे हैं, नई-नई खोजें, ये तो कुछ ही सामने आती हैं, बाकी एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट्स, कुछ तो भयावह एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। शरीरों के ऊपर पता नहीं क्या-क्या चल रहे हैं, जानवरों के ऊपर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, जो इतनी भयावह हैं कि कल्पनातीत है। और नृशंसता इस सीमा तक है, क्योंकि इसके साथ आर्थिक बर्बरता साथ में जुड़ गई, तो आपकी जितनी भी फार्मेसीज़ हैं, उनके पूरे-पूरे विंग्स हैं कि फटाफट इसके अंदर ये चीज़ें करो, नहीं तो मार्केट, भई मार्केट में बेचनी है आपको, जब बाज़ार ही आ गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके इवन फूड, ये छोटे-छोटे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, कितना बड़ा मार्केट है इनका। पूरी-पूरी राजनीति में, सरकारों में प्रवेश है इनका। मतलब एक पूरा विंग आपका एआई का इन्होंने कंप्यूटर से ये बना लिया कि मानव शरीर की सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाएँ, और इसमें अब रोग किस तरीके से होगा, उसकी दवाइयों का परीक्षण जो इतने लंबा समय लगता था, अब वो परीक्षण एआई के द्वारा कंप्यूटर में ही कर रहे हैं। वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हो सकते हैं, आप सोचिए कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं शरीर के, कितनी कोशिकाएँ हैं, कितनी चीज़ें हैं। पहले तो इन्होंने डेटा इनपुट किया, फिर बाद में रोग का वो इस तरीके से आता है। फ़ास्टेस्ट जो कंप्यूटर्स जो, उनके अंदर फिर बाद में कि ये दवाई इसमें हो सकती है। तो आपका अगर दृष्टिकोण ये हो, आपको ये बड़ी इनोसेंट सी चीज़ लग सकती है, पर इसके जो परिणाम हैं, अगर इसको इसके स्थान पे नहीं रखा जाए, एक ऐसी चेतना जो इससे बड़ी हो, इससे महानतर हो। अभी तो मोबाइल को भी मनुष्य जाति हैंडल नहीं कर पा रही। छोटी-छोटी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हम, तो इतनी विशाल चीज़ों को क्या हैंडल करने की स्थिति में है? वैज्ञानिकों के खुद के चिंता है, और दूसरे तो कहें क्या? तो इसलिए अतिक्रमण में लाभप्रद सिद्ध होगी, इसलिए ये सारी काम तब कर सकते हो, जब आपको ये पता हो भैया ये फ़ेज़ है खाली। वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं है। ये तो केवल श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये बात अतिक्रमण की। परंतु विज्ञान ने अपने विजयी भौतिकवाद की समृद्धि की मत्तता, मत्तता मतलब वो उसके अंदर मेस्मराइज़्ड हैं। इंग्लिश के अंदर इसका क्या शब्द है? हेडे ऑफ डिस्पाइज्ड एंड, ये है, बट साइंस इन इट्स हेडे ऑफ ट्रायम्फेंट मटेरियलिज्म।
यहाँ विज्ञान ने अपनी विजयी भौतिकवाद की समृद्धि की महत्ता के काल में दर्शन शास्त्र को तुच्छ समझा और उसे किनारे कर दिया। इसकी प्रधानता ने प्रत्यक्षवादी और व्यावहारिक रुख अपनाने पर काव्य और कला की भावना को निरुत्साहित किया। प्रत्यक्षवादी, ये दिख रहा है ना यार सामने, रिजल्ट आ गया तुरंत ही। आप कहते हैं ये आदमी तो रिजल्ट देता है, इसका बनाया हुआ मकान खड़ा रहता है, इसकी बनाई हुई, इससे पूछ लो। आप कर तो रहे हो ये काम, इस आदमी को बुलाओ, ये प्रैक्टिकल है। आपको आश्रम की भी व्यवस्था करनी है, एक को ऐसे को रखो यार यहाँ पे, पार्टी का जो भी है, एक ऐसा कोई स्ट्रेटेजिस्ट लेके आओ जो नया स्लोगन आपको देगा, वो आपके चुनाव को जितवा देगा। उसको बुलाओ तो उसको हायर कर लेते हैं, कभी कोई सरकार हायर करती है, कभी कोई करती है। क्योंकि क्यों? परिणाम देता है। आध्यात्मिकता, परिणाम तो नज़र आता नहीं इसका। आपका समाज के लिए क्या उपयोग है? जैसे आजकल ये कवरेज कर रहे हैं उन बाबा की और की, वो कह रहे हैं हम मानव जाति का कल्याण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो दिखते ही नहीं, मानव जाति इस समस्या से गुजर रही है, आप तो वहाँ हिमालय में बैठे रहते हो। आप तो कुंभ के समय या ऐसे आयोजन के समय दिखते हो, मानव जाति का कल्याण आप क्या कर रहे हो? आप तो कहाँ कर रहे हो कल्याण? क्योंकि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण क्या कहता है यार, कल्याण मतलब खाना खिला, डिस्पेंसरी खोल, प्याऊ खोल, सर्दियों में कंबल बाँट, तुरंत के अंदर ये चीज़ कर, तो मनुष्य जाति का लाभ है। कहने का मतलब, आप उसको शारीरिक या प्राणिक, मानसिक से क्या मतलब है? आपकी पाश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? और जो ज़्यादा बेटर करता है, शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म तो हमारे को दिखती नहीं। प्रत्यक्षवादी और व्यावहारिक रुख, प्रैक्टिकल बात ये है, आप इतनी किताबें छाप रहे हो, घर से पैसा लगाना पड़ता है आपको। हमारी स्थिति क्या है, भई ये जो आप किताबें छाप रहे हो, ये सारी की सारी हम छाप रहे हैं। अब इसकी जो कीमत लग रही है, इनफैक्ट आपको मैं क्या बताऊँ, ये आश्चर्य आश्रम प्रेस वालों के है। तो वो लोग ये कह रहे, भई आप ये कीमत कैसे रख रहे हो? दूसरों को तो सेंस है नहीं। किसी को भी इस बात का सेंस नहीं, क्या तो हमको है, क्या आश्रम प्रेस खुद को है बस, और किसी को पता नहीं इस बात का। आश्रम प्रेस हमको ये कहती कि आप कर क्या रहे हो ये? बैठ के आपस में वो, जब हम कहते हैं कि ये प्राइस छाप दो इसके पीछे, तो मैनेजर और वो सेकंड लेवल उनका, वो बैठ के कह रहे हैं यार क्या कर रहे हैं ये? पर हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि हम आपको ये कहते हैं, आप जो इनिशिएटिव लेके काम कर रहे हो, हम उसकी सराहना करते हैं कि कहीं तो कोई चीज़ ज़िंदा है, कि ये व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं हो रहा। व्यावहारिक रुख अगर अपनाया जाए तो ये किताबें खरीदता कौन है भई? हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उनके अंदर भी क्योंकि व्यावहारिक रुख, अरे यार क्या होगा इससे? इसीलिए माँ की शिक्षा, बात आप कितने भी बैठ के केंद्र खोल सकते हो, केंद्र खोलने में क्या है? ये केंद्र की अपनी-अपनी ये है कि इतने जने होने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, थोड़ी-सी भावना है, मैं 4 बार पांडिचेरी जाता हूँ, ये सारी बातें आप कर सकते हो। पर यार इसके अंदर देख, बच्चों को अगर बच्चे चाहिए, तो आपको ये सर्टेन नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, नहीं आपके पास बच्चे नहीं होंगे। आपको ये एफ़िलिएशन तो चाहिए ही। ठीक है, आप माँ का भी कर रहे हो, पर व्यावहारिकता देखो इतनी करे बिना तो फिर आपका सेटअप चलेगा ही नहीं। आपको तुरंत क्या कहेंगे, तो ये व्यावहारिक रुख तो इसके अंदर भी आ गया। इतना डीपली आ गया ये, कि ये सारे जितने भी आप ये देखते हैं सो कॉल्ड हमारे धर्म गुरु भी हैं, उनके तो भीतर तक प्रवेश कर चुका है। वो तो एकदम थ्रू एंड थ्रू बढ़िया बिज़नेसमैन हैं। तो व्यावहारिक रुख अपनाने पर काव्य और कला की भावना को निरुत्साहित किया। काव्य कला क्या, ये तो सारे को निगल गया और उन्हें जो प्रमुख स्थान संस्कृति में प्राप्त था, उससे उन्हें च्युत कर दिया, उससे हटा दिया। कहाँ काव्य और कला किसका? आज सारी जितनी भी ये नुमाइश है, काव्य और कला वहां तक ठीक है, पेट भरने में आ रहे हैं, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। आपका बच्चा क्या करता है? इसमें करता है। और उसके अंदर भी आपको जो मानक हैं सफलता के,
वो जैसा दिखाया जाता है मीडिया में वैसे हैं नहीं, बहुत प्रिकेरियस से हैं। आप फ़िल्म स्टार भी हो तो वो तो बहुत प्रिकेरियस है। वो अपने साइड बिज़नेस दूसरे करता है, क्योंकि वो जानता है एक फ़िल्म आपकी हिट हो भी गई तो दूसरे के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है। वो कह रहा है यार ये इसको तुरंत इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। कला और काव्य की कहाँ कुछ मैंने तो क्लोज़ली देखा है, नुमाइश है। परिवार से चली आ रही है वो चीज़ है, एक भाग में है, पर ये जो व्यावहारिक और प्रत्यक्षवादी रुख है, वो निगल चुका है उनको। इसलिए काव्य और कला है, ये प्योरली नुमाइश हो चुकी है। प्रस्तुतिकरण, व्यापारीकरण, इसको कितना व्यापार बना दिया जाए। काव्य के ह्रास और पतन का युग आरंभ हो गया। उसने छंदबद्ध गद्य का रूप तथा लय ग्रहण कर लिया। बहुत थोड़े से लोगों को छोड़कर और किसी को उसके लिए आकर्षण नहीं रहा। तो जो चीज़ आपको मनुष्य बनाती है, संगीत, साहित्य, कला, ये मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नहीं तो वो पशु होता है। और ये इसके अंदर आकर्षण रहा नहीं इसके प्रति, कला के प्रति, साहित्य के प्रति प्रवेश ही नहीं है और जिसको जो आज नुमाइश हो रही है, वो पता नहीं कैसे वो तो टच नहीं करती आत्मा को तो। वो संगीत टच नहीं करता, वो सो कॉल्ड कला टच नहीं करती। भारतीय वाली में प्रवेश नहीं रहा। ऐसे में अच्छी चीज़ का आप कैसे हो ही नहीं सकती भई। मनुष्य जाति तो अपने सर्वनाश का निश्चित ये प्रमाण दे रही है। हाँ, एक समय इसकी जो आवश्यकता रही इस कर्व की या इस मूवमेंट की, वो ये बता रहे हैं। पर अवश्यंभावी रूप से ये कहाँ हमको ले आई है क्योंकि इतने वर्षों में तो बहुत प्रगति कर ली मनुष्य जाति ने। श्री अरविंद ये लेख कब लिख रहे हैं? ये देखिए आप। तब से लेके आज तक तो मतलब ओवरनाइट हो रही है प्रगति जो हो रही है सो। चित्रकला ने अपरिमित ज्यामितिक आकारों की शैली के मोड़ का अनुसरण किया। ज्योमेट्रिक शेप्स, ये मन की बात चित्रकला की नहीं है, बात मानव मन की है, जिसमें लोच था। जैसे मैं इतनी बातें, इतने अनुभव इसमें साथ-साथ दे रहा हूँ, इतनी बातें श्री अरविंद इसके अंदर गूँथ के दे रहे हैं, पर अपना माइंड जो है पहले तो तैयार ही नहीं है। अभी तो जो बैठे हैं ये तो अनुयायी हैं पर अब एजुकेट ही नहीं हुआ अभी इस तरीके से। ये तो पहली बार ये बातें सुनने को मिल रही हैं। धीरे-धीरे इस तरीके से देखना और जिस उम्र के पड़ाव पे हम खड़े हैं उसके अंदर फिर धीरे-धीरे इसको थोड़ा नमनीय बनाना, थोड़ा लोचदार बनाना इसको, नहीं तो हाँ, थोड़ा बहुत इधर-उधर आप सोच भी लोगे विचारों में तो भी एक्चुअल जब काम करना पड़ेगा आपको तो वही चीज़ें यार काम तो ऐसे ही होगा देखो। ठीक है, मैं माँ को मानता हूँ तो सामान्य व्यक्ति में और आप में अंतर आ जाएगा थोड़ा बहुत, पर गंभीर काम तो जीवन में नहीं ले पाएँगे कि एकदम ही बदल दें। जो व्यावहारिक नियम है विज्ञान के आपके कॉमर्स के कॉमर्शियलिज़्म के और के सब चेंज कर दें, ऐसी चीज़ सामने लेके आएँ जिसको आपकी बुद्धि भी कह दे, ये क्या कह रहा है? ऐसे होता है कभी? अकेला व्यक्ति कैसे कर देगा ये काम? माँ श्री अरविंद का दिव्य जीवन किस तरीके से आ जाएगा? बात करने में क्या ज़ोर आता है? बात करने में तकलीफ नहीं है। उद्घोष करो, ये चीज़ ऐसे, इस आधार पे हम एक संस्था कर रहे हैं, इस आधार पे चिकित्सा होगी, इस आधार पे शिक्षा होगी, इस आधार पे ये होगा और आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, केवल एकमात्र माँ की कृपा के सहारे आप खड़े हो। ये नहीं कर पाएँगे, ये तो सोच भी नहीं पाएँगे कि ऐसा इसमें इन्वॉल्व्ड इश्यूज़ क्या हैं, ये तो चर्चा ही नहीं करी जा सकती। तो चित्रकला ने अपरिमित ज्योमेट्रिक शेप्स की शैली के मोड़ का अनुसरण किया तथा भीषण आकारों और सुझावों का समर्थन किया। आदर्श गौण बन गया। आइडियलिज्म कहाँ है? किसका आइडियल? जहाँ सुविधाजनक है, जो लोग माँ श्री अरविंद की बात करते हैं, जिस दिन जचता आते हैं, नहीं जचता नहीं आते। जिस दिन हेल्थ ज़्यादा गड़बड़ करती है, उस दिन पर आदर्श की नहीं भैया हेल्थ कुछ भी कहो, मेरे को तो बैठना ही पड़ेगा। अरे भई मैं कहाँ घुस जाऊँ हेल्थ कहीं भी हो मेरी। तो आदर्श के लिए या फिर ऐसे व्यक्ति ही खत्म हो गए जो केवल आदर्श के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास बैठते थे यहाँ। उनको गुरु ने कह दिया
कि आप जाके इनका अकाउंट्स देख लिया करो। वो व्यक्ति यहाँ सोचिए पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका ट्रेज़री ऑफ़िसर्स थे। मतलब खजांची जिसको ट्रेज़री, सारे जिले की तनख्वाह जो है वो उनके हाथ से सैंक्शन हो। ऐसे व्यक्ति मतलब कभी क्रोध नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं, इतनी मिठास उनको गुरु ने कह दिया कि भई आप यहाँ इनका हिसाब-किताब देखा करो आश्रम का, क्योंकि नहीं तो आदमी लेके कैसे आएँ, यहाँ का अकाउंट्स कैसे देखें? उन्होंने कहा, "हाँ, ठीक है।" 1 पैसा नहीं मतलब जेब से लगाए पैसा। शुरू में जब तक वो चलने-हिलने की स्थिति के अंदर थे, तो अपनी बाइसिकल लेके आते थे, यहीं इसी इसी रूम में बैठते थे। और जैसे ही गुरु की बात करो, आँखें उनकी जो है डबडबाए आती थी, आँख में से आँसू छलक आते थे। ऐसा व्यक्ति सोचिए मतलब कहाँ से किस उसमें से आया, जेब से पैसे लगा के काम करवा रहा है, उस आदर्श के लिए। और जब नहीं साइकिल चलाई जा रही थी, तब फिर बाद में क्योंकि यहाँ से कम 6 किलोमीटर दूर है उनका। तो पहले तो चल के आएँगे जहाँ थ्री व्हीलर मिलेगा, थ्री व्हीलर उनको एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक छोड़ेगा, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आएँगे। अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारा काम इतना इस इ और इस भावना से और ये विचार एक बार भी नहीं कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं कर रहा, मतलब ये तो सोच नहीं सकते आप। आप उनको सामने से कुछ दे नहीं सकते और किसके लिए? गुरु ने कह दिया मेरे तो, बताओ आप। इस आदर्श के लिए व्यक्ति सर्दी, गर्मी, बरसात ये तो यहाँ यहीं बैठते थे मेरे पास। अब तो हमारे ही ग्रुप के अंदर किसी से ये मैं आशा ही नहीं कर पाता कल को दिखे, दिखे, नहीं दिखे, नहीं दिखे। मैसेज ही नहीं छोड़ते कि भी हमारे दिक्कत हो रही है। ये आदर्श। ये तो मैं छोटी-छोटी बात कर रहा हूँ इस तरीके की, आपका काम है, आपके घर पहुँच जाएँगे। आपका आधार कार्ड बनवाना है, उनको क पता चल गया कि आपका ये करना है। खुद अपना पैसा आपके घर चले जाएँगे, आप उनको डॉक्यूमेंट नहीं दे के आ रहे, वो आपके घर जाके अगला कह देगा यार इतना तो मेरे को ही नहीं थी कोई अर्जेंसी का, नहीं, नहीं दो। ऑफ़िसेज़ में उसके जो जो भी खानापुर उसके जो जो पैसे लगेंगे फ़ॉर्म भरने के और के, वो सारा खुद अपनी जेब से दे देंगे। लेंगे तो ठीक है, ले लेंगे। मतलब ये ऐसे उदाहरण हैं, ये बारीकी से देखो तो ये लोगों से डीलिंग के सोचिए कितना ईज़ी गोइंग जीवन हो सकता है, कितना ये आडंबर रहे ही नहीं जीवन में एक-दूसरे के साथ व्यवहार के अंदर। अभी तो आडंबर मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या कैसे बैठ रहा हूँ, केयर फ्रीनेस है ही नहीं। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में ये मधुरता, ये तो ढूँढते ही रहो बस। ये कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है, तो एक मनुष्य की होनी चाहिए भी ये खुशबू तो, इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? आदर्श गुण बन गया। अब तो कितने भी हों, अच्छे मतलब खुशबू नहीं आती। आपके चरित्र की जो खुशबू है ना, वो नहीं आती। नज़दीक बैठ के खुशबू की तो बात ही नहीं है। ये है कि यार डंक ना मार दे। ये है ही नहीं कि ये आप किसी के साथ सुखद समय बिता सकते हो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। या कोई निचले स्तर पे ही नहीं लिया है। सुखदता आप कहते हो कि चुगलियों में बैठो 5 मिनट में इधर-उधर की चुगलियाँ, इधर-उधर की बातें, कितना गंदा टेस्ट छोड़ती है मुँह के अंदर। आदर्श कहाँ है? और अगर आदर्श है तो उसके साथ अहंकार आ जाएगा कि मैं तो मेरे जीवन में ये कर रहा हूँ। ये आदमी बिल्कुल एकदम सहज हो, ये तो मिलता नहीं। ऐसे अगर आपके साथ लोग हों, सोचिए आप कि क्या पैदा ही होने बंद हो गए क्या आप? ऐसी चीज़ें ही नहीं है क्या? ये भी मनुष्य जाति हो सकती है इस तरीके की। आदर्श गौण हो गया, अब तो आप इसको आध्यात्मिक मानने लग गए और उसका स्थान प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति ने ले लिया। अरे फैक्ट्स ये हैं जीवन के, अरे पर वो फैक्ट्स से तो
वो तो मधुरता जो मैंने चखी या आपने अगर चख रखी हो, कि उस व्यक्ति के है ही नहीं। पास बैठा है, कोई डंक नहीं उसके अंदर, नहीं तो ऐसे बिच्छू हैं, चुगलियाँ करेंगे, मतलब गंदा टेस्ट छोड़ते हैं आपके मुँह में। तो व्यक्ति ये देखता है भैया दूरी बनाओ, उद्देश्य से उद्देश्य, मतलब से मतलब, माँ में ही ढूँढो अपनी जो प्रसन्नता है वो। उनके साहित्य में, उनके इसमें, वो एक ऐसा जगत है, जो निरापद है। जितना उसका आस्वादन करो उतना पोषण ही प्रदान करता है, अपच नहीं होती उससे, पेट खराब नहीं होता। बाकी तो वर्तमान जीवन तो है ये, कहाँ आध्यात्मिकता, कहाँ कोई चीज़? क्यों रविकांत जी, ठीक बात है क्या ये? मैंने तो ऐसे लोगों आपने भी देखे ही होंगे ऐसे, पर अब तो बहुत कम हो गए, मिलते ही नहीं, कि जिसके पास बैठो और अच्छा टेस्ट लेके उठो। चुगलियाँ करते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, या अपने मान-सम्मान, ये मेरे वैभव, मेरे मेरे गैजेट्स, मेरे शरीर की ये सुख-सुविधाएँ, मैंने ये खरीदा, मेरा भोजन, मतलब बातों का दायरा ये, केवल ये, खाली कामनाएँ, क्रेविंग्स ये एक्सप्रेस करने वाले विचार, और कोई दूसरे विचार ही नहीं। बातों का दायरा तो देखो आप। क्यों देविका जी, आप देखते हो क्या ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। अच्छा व्यक्ति जो मैं आपको कह रहा हूँ, जिसकी आँखें छलक ही आए गुरु के नाम से, जिसको आपसे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको आपसे। उसके गुरु ने कह दिया और उसका उसको कोई ये बात भी नहीं है, चुपचाप शांति से एकदम, किसी को पता ही नहीं कि ये व्यक्ति, लोग ये सोच रहे हैं उसकी तनख्वाह फिक्स कर रखी है आपने। हम कह रहे हैं नहीं यार, हम तो देने की कोशिश करें तो नहीं लेता ये व्यक्ति, कि नहीं मैं तो नहीं लूँगा। क्या होने ही बंद हो गए ऐसे? कितना बड़ा मानते हैं, अरे इसलिए हमको, हम तो सोचो इसका क्या अर्थ निकलता है। क्यों अनिल जी? आप तो संपर्क में हो ही वहाँ। हाँ पंकज जी, ठीक बात है। अब ये ऐसे लोग तो खैर कम ही दिखने को मिल रहे हैं, ये बात कुछ सही है। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा का जो एक भाव होता है, वो चीजें ऐसा लगता है जैसे ऑब्सलीट हो गई बिल्कुल। नहीं। नहीं तो अब ये खुद क्या का कारण है? महत्ता का भान आ जाता है, अगर थोड़ा-सा भी आप करोगे, तो इसमें मैं कुछ हूँ, ये भाव आ जाएगा। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आता है, वो अहम जागृत हो ही जाता है, मैं कुछ अलग हूँ। और ये भावना तो बड़ी तीव्र है सर, मतलब अलग दिखने वाली जो चीज है, ये तो बहुत ही इंटेंस है। वो दिखा ही रहे हैं अपन। अलग अलग करने के लिए तो बहुत कुछ उटपटांग काम भी कर रहे हैं ना हाँ, सब। अलग मैंने दिखने ऐस के लिए तो सारा हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, जिनके ये था ही नहीं, नेचर में ही नहीं है उस व्यक्ति के। वो सरल भाव जो है वो बड़ा रेयर हो गया है, बिल्कुल हाँ, सही है। मैं रहा हूँ ऐसे भई यहाँ, क्योंकि अपने संपर्क में, यहाँ तो ऐसे लोग रहे और उनमें अपनी और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं स्वभाव की, पर जो मधुरता कई चीज़ों की मैंने नज़दीक से महसूस करी है, बहुत मधुरता महसूस करी है, नज़दीक से देखा है। कई लोग सही। ऐसे मैंने देखे, बिल्कुल ठीक बात। पर ये दुर्लभ निधि हो गई। अपने ग्रुप में तो वहाँ आप देखते हो तो उनके तो पता नहीं क्या-क्या, जिसको कहते हैं अपनी कि दुबरिया लग रहा है जीवन के अंदर। ये कर लें, वो कर लें, ये वो नाम, उसको फिर उसके ऊपर सुंदर सी एक परत चढ़ाएँगे माँ के नाम की। अरे यार! सड़ रहे हो अंदर से, क्यों परत चढ़ा रहे हो ये? पर उनको बेचारों को सानिध्य मिला ही नहीं। कितनी दरिद्रता की बात है, सोचिए कि जीवन जी के चले गए और ये है। तो अब आपको विज्ञान का इनका एक पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, कि कौन ये क्या लिया या क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? जो आपका हाँ ही वही। प्रश्न था। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब वही इसको ऐसे मान रहा हूँ, जैसे भाई विज्ञान अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो वह हिंसक पशु की तरह है, मतलब ना आप उसको पालतू बनाने का मतलब आप उसको सही पर्सपेक्ट में काम में ले रहे हैं, ले भी रहे हैं अपन, पर उसको उसी सीमा तक ही।
तो वो जरूरी है। अब लेकिन ये अपना स्वयं का विवेक होगा, मतलब आपको मतलब कहाँ तक उसको यूज करना है और कहाँ तक उसको फिर जो है कंट्रोल करना है, ये आप कितना कर पाते हैं वो अलग चीज है। बुद्धि से नहीं कर सकते, हाँ, मतलब उसमें कि कोई केवल हायर आपकी पावर कुछ अंतरात्मा कर लानी। सकती है बस। यस। और उस तो वो उसको, अभी तक किसी ने प्रमाण दिखाया नहीं, आज हाँ तक तो किसी ने सामने आके नहीं दिखाया। इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता है, और ये केवल एक्सक्लूसिवली माँ श्री अरविंद के प्रति या अपने गुरु के प्रति खुल के ही ये काम हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आदमी ये सोचे कि मैं इसको थोड़ा-सा तालमेल में रखूँ, व्यक्ति नहीं कर सकता ये काम। हाँ हाँ इसलिए वो आज तक तो किसी ने ये किया नहीं। बिल्कुल आज तक तो नतमस्तक है, हाथ जोड़ के ही हैं इसके सामने। बस, ये बात ठीक है। बात। दीपक जी, कोई बात समझ आ रही है क्या कि इसने क्या सेवा करी, पर ये कहाँ तक लेके आ गई, क्या कीमत ली? अभी तो खैर शुरू ही किया है। ये हम पढ़ के इसको गुजर जाएँगे। समय हो गया देखो, पता ही नहीं चला। हाँ, दीपक जी। अभी इसे मुझे फिर से सुनना पड़ेगा, जानने ठीक में है। देरी हो गई। ठीक, ठीक। देविका जी? हाँ जी, क्लियर है पंकज भाई, कोई क्वेश्चन है इसमें? ये सारी चीज़ बिल्कुल समझ आ रही है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ये इसका स्थान है, इस जिसको आदर्श को आध्यात्मिकता समझ बैठते हो, मैं तो कह रहा हूँ वही दुर्लभ हो गए दिखने, कि जिसमें आप एक अच्छा व्यवहार कर रहे हो, उसके लिए कोई पीछे होना कुछ ज़रूरी थोड़ी है। अब वो जो बैठते थे, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई। उन्होंने क्यों ही समय तो नहीं होता था मेरे पास, क्यों इतने काम होते थे, पर मैं आके मैंने कहा उनसे थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे। जबकि सोचिए कितने सीनियर व्यक्ति थे, हर जने को जी, कितना भी छोटा व्यक्ति हो जी, उसके जी लगाएँगे। एक हमारे मज़दूर भी काम कर रहा है, उसको भी जी। पहले तो ये कि इतना सबके साथ इतना रिस्पेक्ट से उससे। दूसरे जब मैं आके एक दिन मैंने उनसे बात मैं कर रहा था, उन्होंने घटना बताई अपनी। कहा मेरे को, क्योंकि पहले जिस स्थिति से सारे लोग आए, परिवार बड़ा हम्बल तरीके का, मतलब हम्बल स्थिति से, कि कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं। 5 ब 4-5 बच्चे, उनकी पढ़ाई है, उनकी फिर बाद में सारी चीज़ें हैं। अकाउंट्स का काम देखते थे। यहाँ नहीं, पहले अपनी बता रहे हैं। तो कहा कि भई मेरे को पैसे की आवश्यकता थी, और उस समय तो ₹150, ₹200 इसकी भी बड़ी कीमत थी। अब उन्होंने कहा किसी के यहाँ, एक ने कहा कि जी आप मेरा ये अकाउंट देख देंगे क्या? सारे को एक बार सारे को देख के बस इतना ही मेरा एक लिमिटेड काम है। ये आप देख के बस एक कहा हाँ ठीक है, कर देंगे। उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने कहा अभी क्या दूँ मैं इसका आपको? मैंने कहा अभी आपको जो उचित लगे आप मेरे को दे दो। तो उसने अपने विवेक से उनको पैसे दे दिए। जो भी 100, 200, 300, 400 जो भी बने होंगे उस समय, उस हिसाब से, क्योंकि ₹100 भी काफ़ी अच्छी कीमत के थे। इनकी आँखों में कहा मेरी आँखों में आँसू आ गए। कहा उसको ये महसूस हुआ कि भई पैसे कम रह गए, कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जो काम किया है वास्तव में तो उसकी मैं कीमत नहीं आँक सकता देखिए। अरे कहा नहीं, नहीं मेरा तो इसमें लगा क्या, मेरी तो खाली एक पेंसिल लगी और एक रबड़ लगा। बाकी तो मेहनताना बस बैठने का लगा। बाकी तो मेरे को बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी अमाउंट की ज़रूरत थी। तो गुरु के प्रति कृतज्ञता के कारण मेरे तो आँसू छलक ही आए। मेरी आँखों से इसलिए आँसू आए, तेरी गलती नहीं है इसके अंदर या तेरी कोई बात नहीं है। मेरे तो भाव दूसरा आ गया। अब वो कोई आदमी कोई नौकरी पेशा आदमी थोड़ी रहा ये। और ये कोई व्यवहार थोड़ी रहा। अब ये तो दुर्लभ हो गया, ये देखना ही नहीं है। कहाँ आध्यात्मिकता, कहाँ कोई और, किसकी बातें कर रहे हो यार? मनुष्य तो बनो। ये है भारत।
ये है इसके लोग, हम ही नहीं है ऐसे तो। और दूसरों की बातें छोड़ दो कि जिसके साथ कंफर्टेबली बैठा जा सकता हो, नहीं है। डंक मारते हैं, बिच्छू हैं, चुगलियां करेंगे, या जो बात नहीं है वो रखेंगे, वो कहेंगे, मन में कुछ बाहर कुछ, या उसका ध्यान अपने भौतिक वैभव के ऊपर है, सुख सुविधाओं पे। मेरे को ये सुविधा, मेरे को, उनकी बातें घूमती रहेंगी चारों तरफ। शेयर बाजार तो ये हो गया। आजकल तो देखो ये चीज चल रही है, और वो अपने आप को ऐसे बताएंगे जैसे कोई करंट मैटर्स के बारे में वो अपना व्यू रखते हों। दुर्गंध आती है। इसलिए मैं तो जयपुर जाता हूँ, अपने आप को बिजी रखता हूँ कि भाई ये तो मेरे से तो नहीं हो सकता ये। तो इतने से इतने इनका, इतने से इतना इतना, कि भाई मैं तो नहीं कर सकता ये, और उसकी भी खामियाजा मेरे को बरतना पड़ता है उसके कारण भी। पर कि कंफर्टेबली आदमी के पास बैठ सको, जिसके चेहरे पे ये चीजें ही नहीं हो, कितना लबादा लेके घूमता है, व्यक्ति को नहीं पता इस बात का। व्यक्ति खुद नहीं जानता कि वो कितने लबादों के अंदर, कितने गंदी लबादों के विभत्स से एकदम भद्दी चीजों के अंदर वो लेके घूमता है। सेफली उसके पास नहीं बैठ सकते आप, कंफर्टेबली पास नहीं बैठ सकते। उसके अंदर से जो स्पंदन आते हैं, इतने गंदे आते हैं कि आपको अपनी सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब बताएं कैसे ये बातें करी नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ी समस्या है। कैसे बताओ आप? क्योंकि ये, और ये भी एक स्थिति है। ये इंग्लिश में किस पेज पर है साहब ये? इंग्लिश बुक में या हिंदी का? इंग्लिश के हिंदी भेज दूंगा मैं आपको। इंग्लिश का है ये नहीं, मेरे 729। पास बुक है ना, हिंदी की किताब है मेरे पास। नहीं, पर ये ट्रांसलेशन तो अपना किया हुआ है। किस चैप्टर से किया है? मानव चक्र का ही है, पर अब उसमें एग्जैक्टली कौन सा पेज है ये मैं नहीं जानता। हेडिंग क्या है, हेडिंग? टाइटल भी अपना ही दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारा फ्रेमवर्क तो अपना किया हुआ है। यहाँ श्री अरबिंदो के जो टाइटल्स हैं वो तो कुछ हैं, बाकी तो सारे टाइटल्स अपन ने दिए हैं इस पुस्तक में। अच्छा अच्छा। इंग्लिश 7781 है पंकज भाई, ये हैं? पढ़े थे 7781। क्या? जो ये पढ़ रहे थे वो पूछ रहे हैं ना रविकांत नहीं, मैं भैया। हिंदी भेज दूंगा ना इसकी। हाँ जी, बट वो इंग्लिश और हिंदी का सेम ही रहता है ना, ह्यूमन साइकिल का 2-3 पेजेस का ही अंतर होता है। हाँ, तो आप उनसे शेयर कर देना। हाँ जी। वही तो कह रहा हूँ कि 7781 पेज पे मैं चेक कर लूंगा। हाँ जी। हाँ, ठीक है। नहीं, पर मैं जो, वो तो ठीक है, वो तो कोई मेरे को फोन पे भी आप पूछ लेना अगर अटक जाओ तो। पर मैं कह रहा हूँ ये जो विचार है ये आप देख पा रहे हो क्या रविकांत जी? हाँ, समझ रहा हूँ। आपने तो जगत का अनुभव किया है, आप देखते हो चीजों को। जी। किसी ने अगर कोई जीवन में कुछ किया है तो उसका अभिमान उसके पीछे रहेगा। साधना कर ली तो उसका साधना का अभिमान रहेगा। कि वो मुक्त तरीके से आपके पास बैठा है, नहीं मिलता। मिलता नहीं ये। बहुत बड़ी चीज है ये, कितनी बड़ी निधि है, और दूसरी चीजें हो सकती है, ये वाली नहीं हो। सोचिए ये चीज संभव है, ये सारी क्वालिटीज मनुष्य के बर्थ राइट है, ये ही होनी चाहिए भाई। और कितनी चीजें होनी चाहिए, हम कहाँ किस दिशा में चल दिए कि ये बातें हमको, जो आपकी नेचुरल आपकी इनहेरिटेंस होनी चाहिए, वो आपको सोचनी पड़ रही है। बताओ हम कहाँ आ गए, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में तो क्या करें, नहीं तो डिप्रेशन आ जाता है थोड़ा सा। कल मिलते हैं, ठीक है देविका जी? हाँ जी। जय श्री मां। जय श्री राम।